नमस्कार दोस्तों, ये ग्रो बैग में आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल मेथी जो हम उगाते हैं वो है और जिसको हम सब्ज़ी पराठे वगैरह में यूज़ करते हैं। लेकिन इसी तरह से हम कसूरी मेथी जो कि हम सब्जियों में स्वाद बढ़ाने के लिए जिसका मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसी तरह से उगा सकते हैं। वो भी कोकोपीट में, कोकोपीट या मिट्टी दोनों में उसको उगा सकते हैं। और उसको उगाने का फ़ायदा ये है कि आप उसको एक बार बो के कई बार काट सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये टोकरी ले रही हूँ। तो सारा प्रोसीजर उसका कसूरी मेथी का जो नॉर्मल मेथी होती है उसी के जैसा होता है। और जब बल्कि जो बड़ी मेथी हम बोते हैं, जो नॉर्मल मेथी बोते हैं, उसमें लैगी होकर गिरने की समस्या आती है जो कि कसूरी मेथी में नहीं आती। इसके जो पौधे होते हैं बंच के तौर पे होते हैं और हम इसको काट थोड़े छोटे छोटे होते हैं तभी काट लेते हैं और आप उसको फिर सब्ज़ी पराठा किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मसाले के तौर पर हम कसूरी मेथी के पत्ते मार्केट से जो ख़रीदते हैं उसको आप घर में इससे भी बना सकते हैं। जैसे ही कसूरी मेथी होती है तो उसको आप काट के छायादार जगह पर अगर सुखा लेते हैं तो वो मसाले वाली जो कसूरी मेथी है वो घर में ही तैयार हो जाती है। तो नॉर्मल मेथी के साथ साथ आप कसूरी मेथी भी उगा सकते हैं। तो इस टोकरी में उगाने के लिए मैंने लिया है ये कोकोपीट। सॉइल मिक्स के लिए मिट्टी की बजाय कोकोपीट लिया है। इसमें सर्दियों में के जो पत्ते वाली सब्जियां हैं वो बहुत अच्छे से होती हैं क्योंकि ये नमी को होल्ड करके रखता है और इसमें जो है किसी भी तरह के फंगस के चांसेस नहीं होते। पौधा जो है वो पौधे की जड़ें नहीं गलती हैं। तो इसका मोटा मोटा पार्ट मैं हटा के इसके ऊपर फिर बीज जो है वो बो दूंगी। तो नॉर्मली जो मेथी होती है उससे ज़्यादा आसानी से कसूरी मेथी उग जाती है। तो मार्केट से जब हम बीज लेते हैं तो दो तरह के बीज होते हैं। तो जो अगर आप मेथी लेते हैं तो वो मोटी वाली मेथी होती है। कई बार वो घर में जो हम होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मेथी है इसके बीज जो है उससे थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो इसको बोने के लिए पहले मैंने ये इसको अच्छे से कोकोपीट को बारीक जो अवस्था है उसकी वो ले लिया है, उसको अच्छे से बारीक बना लिया है और इसके ऊपर अब पानी छिड़क दिया है। उसके बीज हार्ड होते हैं, बारीक होते हैं। तो अगर हम पहले ही बीज बिखेरने से पहले इसका बेस जो होता है उसको अगर गीला कर लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर बीज डालते हैं तो उसका जर्मिनेशन रेट 100% भी हो सकता है, ज़्यादा हाई होता है। तो ये कसूरी मेथी के बीज आप देख सकते हैं नॉर्मल मेथी से बिल्कुल अलग है। रंग डिज़ाइन वही है लेकिन इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, बहुत बारीक इसका बीज होता है। तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं, पूरा बेड जैसा ग्रीन बेड जैसा उसकी ग्रोथ होती है और उसको हम ऐसे काट लेते हैं कैंची से लेके इसमें से। और एक बार काटने के बाद दोबारा इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो इसमें हम ये बारीक बारीक इसके बीज हैं इनको अच्छे से हम सारे में फैला देंगे। और बेस क्योंकि नीचे से गीला है तो इनको नीचे से भी नमी मिलेगी और उसको बोने के बाद हम ऊपर से भी इनमें पानी स्प्रे करेंगे। तो उससे क्या होगा, पौधे ज़्यादा जल्दी जर्मिनेट होंगे। कई बार क्या होता है अगर हम बेस पे पानी नहीं डालते हैं तो ऊपर से जब हम पानी डालते हैं तो कुछ बीज सूखे रह सकते हैं और जो बीज सूखे रह सकते हैं उनको फिर वो जर्मिनेट नहीं होते। तो ये एक लेयर कोकोपीट की मैंने इनके ऊपर लगा दी है। बहुत बारीक सी लेयर लगानी है क्योंकि बारीक पौधे हैं, ये बीज हैं इसके। तो एक बिल्कुल पतली सी आधे इंच से भी कम, कुछ सेंटीमीटर लंबी ही मैंने ऊंची ये लेयर लगाई है। बस बीज कवर हो जाए उतनी इसमें कोकोपीट डाल दिया है। तो अब बारी आती है इसको पानी देने की। इसके ऊपर हम ये इस तरह से अभी पानी अच्छे से स्प्रे कर देंगे। इतना अच्छे से पानी स्प्रे करेंगे कि जो मिट्टी है वो पूरी तरह से गीली हो जाए, बीज अच्छे से भीग जाएं। और हमें रोज़ाना इस चीज़ का ध्यान रखना है। रोज़ हम इसके ऊपर पानी स्प्रे करेंगे अगर ऊपर से थोड़ा बहुत भी सूख जाता है तो। पानी इसको गीले रखने का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। मैंने अच्छे से इसमें पानी भर दिया है जिससे कि जो बीज हैं उनको ऊपर नीचे दोनों तरफ से नमी मिले और जल्दी और ज़्यादा जर्मिनेट हो जाए। तो ये मेथी लग के हो गई है बिल्कुल तैयार।
तो बाद में भी इसको जब तक मेथी के पौधे थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक आपको पानी इसमें स्प्रे करके ही देना है। अगर हम इसमें डायरेक्ट पानी किसी बर्तन से देते हैं तो उसमें क्या होगा, हाथ लगा के भी देंगे तो बीज इतने बारीक हैं कि वो अपनी जगह से ज़रूर डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जो बीज बाहर आ जाएंगे वो फिर जमेंगे नहीं, बिल्कुल जर्मिनेट नहीं होंगे। तो ये पूरी तरह से मैंने अच्छे से स्प्रे करके पानी भर दिया है। बीज बिल्कुल अपनी जगह पे सेट है। और ये देख लेना है कि अगर बीज कहीं से बाहर आ गए हैं, एक दो जगह से आ रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत कोकोपीट और डाल देना है, बहुत बारीक सी लेयर, और उसके ऊपर पानी स्प्रे कर देना है। तो पौधे जब तक सेट नहीं हो जाते थोड़े से, तब तक आपको पानी जो है वो स्प्रे करके ही देना है। एकदम मग से या किसी बर्तन से पानी नहीं डालना है, उससे क्या होगा, बीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से जो बहुत ये हरी सब्जियां उगा सकते हैं, पालक, मेथी, और इसके साथ ही ये कसूरी मेथी आप आसानी से उगा सकते हैं। इसके ऊपर बार बार स्प्रे करते रहना, और धूप वाली जगह पे जहाँ 4 से 6 घंटे की कम से कम धूप आती हो, उसको ऐसी जगह पे इसे रखना है। तो इस तरह से आप बालकनी या फिर अपने टेरेस पे कहीं पर भी इस तरह की सब्जियां जो है वो पत्ते वाली सब्जियां उगा सकते हैं। तो ये हमारी कसूरी मेथी लग के हो गई है तैयार। पूरी तरह से मैंने इसको भिगो दिया है। अब इसके जो बीज हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे।